नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टीजीटी भर्ती के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में बात की जाएगी। काफ़ी साथियों के मेरे पास यही मैसेज और कमेंट हैं, और पंचकुला में जो हमारे साथी गए हुए हैं उनकी कॉल भी मेरे पास आई हुई है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम करो आप। जो भी चीज़ें आज आपकी हुई हैं, क्या भर्ती पे वास्तव में सटे है तो आपका किस ऑर्डर में है, सब कुछ आपको दिखाने का समझाने का काम करूंगा। और एक और बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा, जो किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपने अभी तक नहीं देखी होगी। मैं इसमें बड़ाई नहीं कर रहा मेरी, लेकिन कहीं पर आपको नहीं मिलेगी। जो एजी साहब को जवाब देना था आपका रिजल्ट के बारे में, वही देना है या नहीं देना, ये मेरे पास इनका ऑफिशियल आपका डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन इसको वीडियो में मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। इसमें जो चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस मैं कर दूंगा भाई, क्या चीजें हैं और इन्होंने क्यों रिजल्ट के लिए मना आपका किया हुआ है, और कब आपका रिजल्ट आ सकता है, कब आपकी पॉसिबिलिटी है। सटीक जानकारी आपको मिलेगी। ये नहीं बोलूंगा भाई मैं आपको 19 को आएगा, 18 को आएगा, 26 को भी आपका आया था। ये चीजें मैंने कभी भी शेयर नहीं की। मैंने हमेशा कोर्ट की कोई भी डेट आई है उसमें यही बोला है भाई, कोर्ट की परमिशन उस दिन मिल गई तो रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है। अब इस वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी आपको शेयर करने का काम करूंगा पहले। तो सबसे पहले जो एजी साहब ने बोला है उसी बात को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। फिर कंप्लीट ऑर्डर में आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीजें हैं, कहां पर आपका सटे है। तो यहाँ पर जो एजी साहब आपके बलदेव राज महाजन जी, इनके ऑफिस से जवाब क्या गया है, एक तो आपका ये नंबर है भाई आपका CWP 2234, 2024 में केस आपका लगा था। और ये मर्ज आपका कर दिया गया 15/826, जो जयपाल शर्मा वाला एक्सपीरियंस वाला जो कोर्ट केस आपका है। तो इसमें ये मर्ज आपका हो चुका है। लेकिन इस केस में यहां पर सटे दिया हुआ है भाई, मैं आपको दिखा देता हूं। 2234, ये देखो आप, CWP 2234, और यहां पर आप देखोगे इंट्रीम सटे आपका। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा मुझे कोर्ट केस की जानकारी है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं चीजें क्या है, आप समझने का प्रयास करें। लेकिन कुछ कोर्ट केस आपके इस तरह के हैं जिसको इसके साथ आपका जोड़ा गया है, लेकिन उसका कोई भी एक्सपीरियंस से आपका यानी लेना देना आपका नहीं है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। जो मेन केस आपका है, यहां पर आप देखें, ये आपका ऑर्डर है जो जयपाल वाला आपका 10/8/2023 का। और इसमें कोर्ट ने सटे नहीं दिया, लेकिन जो आपके एजी साहब हैं उनकी साइड से ये बोला गया है, आप वही HSC समझ सकते हो, चीफ सेक्रेटरी का जो जवाब दाखिल करवाना था, तो ये अगर आपका नहीं होता उस टाइम तक हम रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सटे आप इसको समझे भाई, क्योंकि ये रिटर्न में चीजें आपकी हो चुकी हैं और ये दाखिल आपका नहीं होगा, तो उससे पहले आपका रिजल्ट ये जारी नहीं कर सकते। इन्होंने बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन इन क्वेश्चन सेल नॉट बी डिक्लेयर्ड आपका। तो इसका क्या मतलब है, नॉट बी डिक्लेयर्ड आपका। इसके बाद कोई भी आपकी हियरिंग यहाँ पर नहीं लग पाई है, नेक्स्ट डेट आपकी देखने को मिली है। तो ये मैंने ऑर्डर उस टाइम पर भी आपके साथ शेयर किया था। कई साथी बोलते हैं वो ये नहीं है, उसमें सरकार ने ही बोला हुआ है। तो सरकार ने बोला है तो सरकार अपनी बात से कैसे मुकर सकती है, और मुकरेगी तो फिर इनको वहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन अभी तक आपकी हुई नहीं है। जो हमारे साथी गए हैं उनको इसके बारे में उन्होंने भी कुछ जानकारी आपकी इकट्ठी की है। तो उन्होंने क्या इसमें निकाला है आपका, काफी जानकारी इन्होंने एकत्रित की है आज आपकी। मदन लाल वाला केस है कोई आपका 266 नंबर आपका, ये CWP 19/327 आपका 2023 वाला। ये हॉर्टिकल्चर का मामला कोई मैंने नहीं देखा है, ये इन्होंने मेरे पास शेयर किया है ये डॉक्यूमेंट मार्किंग करके। तो इसका एक्सपीरियंस से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इसके साथ अटैच होने की वजह से ये यानी इसमें भी आपका सटे आपका बताया जा रहा है। एक मामला आपका ये। लेकिन इससे पहले यही है दोस्तों, जो एक्सपीरियंस वाला आपका है, इसमें ही आपका पहले ही आपका सटे यहाँ पर लगा हुआ है। जो इस ऑर्डर को देखते हुए कहीं पर भी आप इसको दिखाओगे तो शायद आपकी यही आपका सबसे बड़ा रीजन आपका बताया जा रहा है। लेकिन जो आपका ये कोर्ट केस बता रहा हूं जो मैं मदन लाल वाला, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसको इसके साथ अटैच कर दिया गया है। ये टेक्निकल आपकी दिक्कत है, यानी ये क्लरिकल मिस्टेक आपकी हो रखी है, और इसका भी एक रीजन आपका बना हुआ है। अब इसको ठीक कौन कराए, इसको ठीक कराए वही एजी साहब का ऑफिस, सरकार आपकी या HSC आपका। अब ये ठीक कैसे कराए, तो इनको बोलना होगा आपको। तो जब तक आपका रिजल्ट आपका नहीं आपके हाथ में आ जाता है तो आप वहां पर अपना काम करते नहीं भाई। जो भी आप चीजें कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर करते रहें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सभी ऑर्डर मैंने ओपन किए हुए हैं। अब इसकी डेट लगी हुई है, जो मैन केस आपका है 15/826 एक्सपीरियंस वाला।
इसी में आपका पूरा मामला अटका हुआ है। तो इसकी 19 तारीख को डेट आपकी डली हुई है। और इसके साथ जो जो केस अटैच आपके किए हुए हैं इनको आप देखोगे, ये सभी इसी के साथ अटैच किए हुए हैं। ये मदन लाल वाला भी आपका यहाँ पर है, लेकिन ये आपका बाहर आपका करवाना होगा। और जो एक्सपीरियंस वाला है इसमें इन्होंने जो बोला हुआ है भाई हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने ये बोलना होगा भाई हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं, आप इसकी हमें परमिशन दें, तब आपका रिजल्ट आएगा भाई। और ये 19 तारीख आपकी है। बाकी 19 तारीख को पॉसिबिलिटी आपकी 100% के बराबर आप मान के चलें भाई। इसमें कुछ आपका ऊपर नीचे हो सकता है, शायद 1% में भी आपकी किस्मत खराब हो तो शायद आपका फैसला आपका ना आ पाए। बाकी अब की बार पूरे चांसेस हैं। जो भी डॉक्यूमेंट मिला है उसमें इन्होंने क्या बोला है, उसमें यही बोला गया है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है दोस्तों, मैं आपको दिखा नहीं रहा लेकिन बता रहा हूँ आपको, मैं भरोसा आपको करना होगा। CWP 2234 नंबर, इसमें तो आपका सत्यापन का दिखा दिया। इसके साथ ये आपका अटैच आपका हो रखा है। ये इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, शायद मैंने डाउनलोड कर रखा होगा तो 1 सेकंड। तो ये दोस्तों शायद डाउनलोड मैंने नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर इन्होंने दिया हुआ है तो इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसके साथ ये भी अटैच है, यहाँ पर भी सटे है, तो ये इससे अलग करवाना हुआ, एक तो चीज ये आपकी। और बाकी एडवोकेट साहब हैं, ये अच्छे से इन चीजों को समझते हैं भाई, राय ले रहे हैं जो भी हमारे साथी पंचकुला वाले, तो ये उसका काम भी शायद अच्छे से करवाएंगे और इनको गाइडलाइन इसकी आपकी मिलती रहेगी, और तभी चीजें आपकी सही आपकी हो पाएंगी। और इसका रीजन इन्होंने यही दिया है, अभी आपका रिजल्ट आज या कल आपका नहीं आने वाला किसी भी हालत में, क्योंकि ये आपकी कोर्ट से ही आपकी होने वाली है दोस्तों। 15,826 में जो सटे है ये हटवाना होगा, यानी जो इन्होंने बोला हुआ है भाई हम जो CS साहब आपके हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हरियाणा आपके, इनका जो जवाब आपका ये रिटर्न में तो जा चुका है, लेकिन उस पर आपकी आर्गुमेंट आपकी नहीं हुई है, रजिस्ट्री में इन्होंने उसको जमा करवा दिया है। तो उस पर या तो उसका फाइनल डिसीजन आपका देखने को मिले, या उसमें ये बोल रहे भाई परमिशन हमें दें, हम रिजल्ट जारी कर रहे हैं और अब हमने सब कुछ सही कर लिया है। पहले इन्होंने बोला था कि हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे जब तक हम ये जवाब दाखिल नहीं कर देते। देखो यहाँ पर लर्न काउंसिल आपका जो है इन्होंने बोला था भाई जो ओपिनियन है आपका चीफ सेक्रेटरी साहब का ये सबमिट करवाएंगे, और ये इन्होंने रिटर्न में तो सबमिट कर दिया है रजिस्ट्री में, लेकिन इस पर आपकी आर्गुमेंट आपकी नहीं हुई है। या तो इस पर फाइनल डिसीजन आपका जरूरी है, फाइनल डिसीजन आपका नहीं तो इसमें परमिशन लेनी जरूरी है भाई। और ये आपका 10/8/2023 को आपकी ये चीजें की गई थी। और जो इन्होंने रीजन दिया है, एजी साहब ने बोल रहे थे भाई एजी की परमिशन मिलेगी फिर हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो एजी साहब ने साफ मना कर दिया, रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। और रीजन में क्या दिया है, ये 2 कोर्ट केस, बाकी जो हमारे साथ आज पंचकुला से बता रहे हैं उन कोर्ट केस का जिक्र इन्होंने नहीं किया। वो कोर्ट केस आपके 15/826 मैन केस आपका है, तो इसलिए उसके साथ ये ऑटोमेटिक आपके अटैच आपके हैं सभी, इसलिए इसका रीजन आप इसमें समझ सकते हो भाई। जो भी कोर्ट केस आपके हैं ये सभी इसके साथ अटैच आपके हैं 15/826 में, तो ये आपका मामला यानी अटका हुआ है, तो इनसे तो इसको अलग करवाना होगा। और जो इन्होंने बोला हुआ है भाई हम रिजल्ट नहीं जारी करेंगे, उसकी इनको परमिशन लेनी होगी। ये काम आपका एजी ऑफिस, हरियाणा सरकार या HSC कोई भी करे, यानी एक ही चीज आपकी है, तभी आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी होगा दोस्तों। अगर पहले रिजल्ट आता है तो कुछ ना कुछ आपकी उसमें और भी आपकी अड़चन आपकी आ सकती है, तो उस टाइम तक आपको पंचकुला में रहना होगा, तभी चीजें आपकी ये 19 तारीख को सही आपकी हो सकती हैं। 19 तारीख को तभी आपके फेवर में चीजें आ सकती है, वहीं पर आप रहो, जितने भी आप रह सकते हैं वही अच्छे तरीके से अपना, कोई भी वहां पर आपको हुड़दंगबाजी नहीं करनी। ये आपका काफी अच्छा प्रयास चल रहा है, पेड़ पौधे भी लगा के एक ये शो किया, वही बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छा ही काम कर रहे हैं, जो कि टीचर कम्युनिटी है कभी भी गलत आपकी हो भी नहीं सकती। तो वही चीजें हैं, जो भी चीजें यानी जितने नॉर्मल कैंडिडेट एक बात कर सकता है उन पर सभी चीजों पर हमने बात कर ली। बाकी एडवोकेट तो मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, तो इसमें जो जो चीजें हैं भाई यहाँ पर इस केस में सटे हैं, इसके साथ ये अटैच है, तो ये आपका एक तो इसमें बड़ी चीज आपकी निकल के आ रही है। और एक इन्होंने बोला हुआ है इसके साथ ये केस अटैच हुए हैं, ये भी आपके अलग करवाने होंगे, और ये आपका सबसे बड़ा रीजन इन्होंने दिया हुआ है। तो इनके साथ जो जो केस अटैच हैं उनमें जो दिक्कत है, ये तो आपकी दिक्कत दूर होगी, तो यानी उनको अलग करवाया जाएगा तभी आपकी दूर हो पाएगी। और जो मेन केस आपका जयपाल वाला है 15/826,
इसमें इन्होंने जो बोला हुआ है भाई, हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे जब तक हम फाइनल यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब का ओपिनियन सबमिट नहीं कर देते। तो ये काम भी इनको करना होगा, तो तब चीजें आपके लिए सही होंगी। उससे पहले आपको पंचकुला में रहना चाहिए और 19 तारीख को आपकी सुनवाई होगी, उसमें आपके फेवर में चीजें लेके आपको आनी होंगी और तभी आपका रिजल्ट ये डिक्लेयर आपका किया जाएगा। दोस्तों 19 तारीख से पहले रिजल्ट आपका नहीं आने वाला। वीडियो शायद लंबी हो गई होगी। सभी ऑर्डर मैंने यहाँ पर डाउनलोड किए हुए हैं भाई, इनके अलावा किसी में आपका स्टे नहीं है, सभी में नेक्स्ट डेट आपकी है। और ये कोर्ट केस है, ये भी आपका CWP यानी 826 जो एक्सपीरियंस वाला है इसके साथ आपका अटैच है। और इसमें आपकी सेम चीज वही आपकी रिपीट की गई थी भाई, ओपिनियन आपका अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, तो सेम चीजें आपकी यानी उसी प्रोसेस में रहेंगी जो कि आपकी नेक्स्ट डेट थी। इसके बाद अगली डेट आपकी ये लगी, तो उनमें भी आपकी नेक्स्ट डेट देखने को मिली सभी में। बाकी शायद आवाज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है भाई, जुकाम टाइप। ये कोर्ट केस हैं दोस्तों आपके जितने भी आपके हैं, और जो जो आपकी चीजें थी समझाने का प्रयास किया है। 19 तारीख आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी हो सकती है। 19 तारीख से पहले आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। मैं आपको बोलूँ भाई कल आएगा, आज रात को आएगा, ये रात खराब करने वाली चीजें हैं। जो भी साथी है पंचकुला में जा सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको जाना चाहिए, वहीं पर आपको रहना चाहिए, अपने साथियों का साथ देना चाहिए अगर आपको रिजल्ट लेना है तो। और 19 तारीख को चीजें आपके फेवर में लाने का प्रयास आप करो, तभी चीजें यानी रिजल्ट तक आपके पहुंच पाएगी। अभी तक आपने अच्छा प्रयास किया है और इसका कंप्लीट यानी आपको फायदा तभी मिलेगा जब आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सटे वाला मैंने ऑर्डर आपका दिखा दिया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। ये आपका 15/826 में जो 10/8/2023 का ऑर्डर है, ये आपको डाउनलोड करके देखना होगा। इसमें आपका यानी सरकार ने बोला हुआ है भाई हम रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो यही आपका सबसे बड़ा रीजन है। और इसके साथ जो गलती से कोर्ट केस अटैच आपके हुए हैं उनको इससे अलग करवाना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सही जानकारी सही समय पर आपको मिलेगी। और जो एजी साहब की तरफ से राय गई है उसमें इसी कोर्ट केस का जिक्र है, न तो उसमें एस्टेट वाला कोर्ट केस का जिक्र है, न कुछ और जिक्र है। और उसका डॉक्यूमेंट है जो ईमेल है वो आपको मैं नहीं दिखा रहा, कॉन्फिडेंशियल मामला है, मेरे पास है। और चेयरमैन बिल्कुल तैयार है भाई, चेयरमैन ने बिल्कुल बोला हुआ है भाई आधा घंटा नहीं लगेगा, 30 मिनट नहीं लगेंगे। एजी साहब की तरफ से यस करवा दो, यानी एजी साहब कोर्ट से करवाएंगे तो आधा घंटा नहीं लगेगा, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। चेयरमैन साहब ने, HSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया, रिजल्ट आपका आधा घंटा लगेगा, यस करवाओ और रिजल्ट आपका आ जाएगा। यस कहाँ से होगा? यस होगा कोर्ट से। कोर्ट में ये चीजें अपने फेवर में लेके आएंगे, रिजल्ट के फेवर में, तभी चीजें आपकी क्लियर आपकी हो पाएंगी। तो इस वीडियो में यही जानकारी है भाई, कमेंट कर देना, शायद कोई डाउट तो बचा नहीं होगा। जो जो चीज़ें हैं मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ मैं, और इसमें तो मैंने सब कुछ यानी काफ़ी टाइम लगाया इस वीडियो पे, और हालत भी नहीं थी मेरी वीडियो बनाने की, तबीयत खराब चल रही है कल से। तो सोचा ज़रूर ये कैंडिडेट के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं तो इसकी जानकारी दी जाए। और पंचकुला से भी साथियों ने फ़ोन किया था, वही ये चीज़ें हैं, इनको रखने का प्रयास आप करो ताकि घर पे हो आप अच्छे से इनको रख पाएंगे। धन्यवाद।